नमस्कार। सीएसपी वेलफेयर एसोसिएशन के सभी साथियों को मैं बबलू लोधी, बीसी रीता वर्मा के पति, मैं अपने द्वारा आप सभी को कुछ बताना चाह रहा हूँ जो कि हमारी समस्याएं हैं। हमको 4 महीने से परेशान किया जा रहा है मैनेजर द्वारा, जैसा कि नहीं करना चाहिए ऐसा। हमारी पत्नी बैंक ऑफ बड़ौदा पछदेपुर के बीसी हैं, जिनका कोड 4 महीनों से बंद कर दिया गया है नवंबर 2023 से। जब हम ब्रांच जाकर कारण पूछे मैनेजर साहब से, जो कि हमारे मैनेजर साहब हिमांशु मल्होत्रा जी हैं, उनसे कारण पूछे तो उन्होंने बोला कि आप अपने लोकेशन पर जाइए तभी आप कार्य कर पाएंगे, अन्यथा आप कार्य नहीं कर पाएंगे। अचानक से उन्होंने हमारा काम बंद कर दिया बिना बताए। हम उनसे बोले कि सर, जो भी हमारे अन्य बैंक मित्र हैं, जो भी साथी हैं, क्या सभी अपने अपने लोकेशन पे बैठे हैं? क्या सब अपने अपने स्थान पे बैठे हैं, कार्य कर रहे हैं बैठ के? यदि सब बैठे अपने अपने लोकेशन पे तो हम भी बैठ जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। कहीं हर ब्रांच के सामने 4 बीसी 3 बीसी हर ब्रांच के सामने बैठे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे ऊपर क्यों ऐसा किया जा रहा है? हम ये पूछे मैनेजर साहब धमकाते हुए बोले कि आप जाओ यहाँ से, बैंक आपकी बाप की नहीं है। ऐसा हमारी पत्नी से बोला गया कि बैंक आपकी बाप की नहीं है, बैंक हमारी है, जो हमारी मर्जी हो वैसा करेंगे, जिसको जहाँ बैठाना है उसको वहाँ बैठाएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। आपको जितना बोला जा रहा है उतना करिए, नहीं तो आपका कोड हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा, आप कभी बैंक का काम नहीं कर पाएंगे। हम पूछना चाहते हैं मैनेजर साहब से कि यदि हमारी तरफ से कोई शिकायत आई हो, कभी भी कोई कस्टमर, कोई भी हमारा ग्राहक है, अगर हमारे विरुद्ध कोई शिकायत की है तो आप बताइए, उसकी जो भी सज़ा हो आप हमें दीजिए। पर आप बिना हमारे गलती के आप हमें सज़ा दे रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, तो कब तक हम चुप रहेंगे? 4 महीनों से हम चुप बैठे हैं, आपने हमारा कोड अभी तक नहीं चालू किया। हम लगातार आर ओ ऑफिस अपने गए, जो हमारे बड़े पदाधिकारी बैठे हैं आर ओ में, उनसे भी मिले। उन्होंने हमें आश्वासन देते रहे कि आप जाइए, आपका काम होगा, आप कल से काम कर पाएंगे, आपका कोड चालू हो जाएगा। यहाँ आए तो यहाँ पर मैनेजर साहब बोले कि तुम जहाँ जाना है जाओ, आरएम से मिलो, डीआरएम से मिलो, जिससे मिलना है मिलो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी मर्जी, जिसको जहाँ बैठाना बैठाएंगे, नहीं मेरी मर्जी से काम करवाना करवाएंगे, नहीं तो बंद कर देंगे हमेशा के लिए। आपको जहाँ जाना है जाते रहिए। हम दिसंबर जनवरी के ठंडियों में, ऐसे महीनों में जा के 30-30 किलोमीटर जाते थे, 30 किलोमीटर की सफर ड्राइवली जाते थे। वहाँ गए, कोई हमारा नहीं सुना। हम लोग क्यों नहीं सुना जा रहा? हमारी गलती क्या है आखिर? हम इतनी बड़ी कोई गलती तो कर नहीं रखे कि हम क्षमा नहीं करना, कोई क्षमा नहीं कर पा रहा, हमारे साहब नहीं क्षमा कर पा रहे हैं, हम क्षमा करने के लायक नहीं है। ये तो क्या गलती की? आखिर कोई गलती की है तो मेरे साहब बताएं। हम बड़े अधिकारी से बात नहीं कर सकते, आप हमें प्रताड़ित करते रहिए, आप जैसा कहें वैसा हम करते रहें। आप बोले जबरन आप काम करिए, आपका बीमा करिए सबका जबरन, तो हम सबका जबरन बीमा करें। कोई गरीब आदमी कहीं से 10 रुपये कमा रहा, 100 रुपये कमा रहा, उसका आए तो 430 रुपये का बीमा कर दें, उसका उठ जाए 440 रुपये, वो बेचारा अपना घर कहाँ से चलाएगा? जबरन तो हम कार्य नहीं कर सकते। जब ग्राहक को बताएंगे, अगर वो संतुष्ट है तभी तो हम उसका काम करेंगे। आप कह रहे हैं जैसा हम करें वैसा आप करिए, तो वैसा कब तक करते रहेंगे हम? कब तक प्रताड़ित ऐसे होते रहेंगे हम लोग? ये हमारी नहीं है, ऐसा सभी हमारे साथियों को प्रताड़ित किया जाता है कि आप ऐसा ऐसा करिए, जबरन काम कराया जाता है। हम चाह रहे हैं कि हमारी मदद करे हमारा संगठन। और हम अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले गए ब्रांच में अपने पत्नी के खाते से पैसा निकालने, तो मैनेजर साहब ने बोला कि आपके खाते से पैसा नहीं निकलेगा, आप जाइए, आपके ससुर जी का खाता, वो लोन खाता है, उसमें पैसा जमा कराइए, पहले उनका खाता बंद कराइए तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। तब हमारी पत्नी बोली कि आप उनसे बात करिए, हमारे ससुर जी से, हमें क्यों बोले? हमको किसी को पैसा देना है, हम किसी से पैसा ले रखे हैं, उसका पैसा वापस करना है, हमें पैसा चाहिए। तो बोले कि आप यहाँ से जाइए, नहीं तो आपको जबरन निकाल दिया जाएगा। साथ में हम भी थे, हमको भगाया जा रहा था, बैंक से जबरन निकाला जा रहा था। इसका हमारे पास प्रमाण भी है कि हमको जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बाहर निकलवा रहे थे मैनेजर साहब, जो हिमांशु मल्होत्रा जी हैं। बार बार चेयर से अपने उठ के हमारे ऊपर चढ़ जा रहे थे, आ रहे थे कि तुम जाओ, बाहर जाओ, क्या करोगे हमारा, क्या कर लोगे? हमारे सर 4 महीने से हम कुछ कर पाते तो कर लेते, कुछ नहीं कर पाने लायक हैं तभी तो कुछ नहीं कर पाए हैं। 4 महीने से बैठे हैं हाथ में हाथ रखे, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपसे बार बार आ रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, मिल रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, अधिकारियों से ऊपर जाके मिल रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। हम क्या करेंगे? आपकी मर्जी है, जैसा वैसा करते रहिए,
हम तो आपसे अपना पैसा निकालने आए थे, आपने मना कर दिया कि पैसा नहीं निकलेगा। यदि हमारे पत्नी खाते में तो आप पैसा निकाल दीजिए। और आप हमें काम भी नहीं करने दे रहे 4 महीनों से। हम भी काम करते थे, आप हमको भी बैंक से निकाल दिए। हम तो अपने हक के लिए आपसे बोले थे, सिर्फ 50 रुपये मैंने हिसाब से बढ़ाने के लिए बोले थे। 50 रुपया, क्या हम अपने हक के लिए भी नहीं बोल सकते? हम कितना झुक के रहें किसी के सामने, कितना झुक के रहें? हमारे पास आसपास जो भी बैंकें हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा ही, वहाँ पर 400 450 रुपया दिया जा रहा है अन्य साथियों को। और हमें यहाँ स्केल 3 ब्रांच है, इतनी बड़ी ब्रांच है, यहाँ पर हमको 250 रुपये दे रहा था। हमसे 50 रुपये बढ़ाने की बात की है, वो भी मैनेजर साहब को नाराज़गी इतना लग गई कि हमको बैंक से ही निकाल दिए। हमारे बारे में कोई गलती नहीं पाए, कोई शिकायत नहीं पाए। तो हम निमंत्रण में गए थे, उसको हमें ऐसा बना लिया, अपना रीजन बना लिया कि छुट्टी पे छुट्टी नहीं मांगे, बिना छुट्टी के गए, अपनी मर्जी करते हैं। ये हमारी पत्नी का खाता नहीं चालू कर रहे हैं, पत्नी का हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, हमको भी काम से निकाल दिया है। आखिर हम कहाँ जाएँ? हम यहीं से अभी तक तो इतने सालों से यहीं से काम कर रहे हैं, अब अचानक हम कहाँ काम ढूँढने जाएँ? यहाँ ग्राहक आते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ, सब तो यही सोच रहे हैं ना कोई गलत काम किया, कोई फ्रॉड किया तभी बैंक से निकाला गया है, पर ऐसा हमने कभी किया नहीं है। ब्रांच मैनेजर साहब ने हमको परसों धमकाया भी था अच्छे खासे से, और बोला कि तुम ब्रांच से जाइए और तुम कहीं भी हमारी शिकायत करोगे तो कोई कुछ नहीं सुनेगा, क्योंकि पुलिस भी हमारे यहाँ, पुलिस वालों का हमारे यहाँ खाता है। तुम कहीं भी शिकायत करोगे तो हम अपने अधिकारियों को फ़ोन कर देंगे, ऊपर वो आईजी डीआईजी को फ़ोन कर देंगे, पुलिस वाले हाथ नहीं लगाएंगे। क्या ऐसा है कि प्रशासन बिक गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम पुलिस वाले बिक गए हैं कि इनके यहाँ खाता है तो बिक गए हैं? ऐसा तो नहीं है, कभी कभी नहीं हुआ ऐसा।